हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो इस आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो कैंडिडेट जीडीएस में सिलेक्ट हुए हैं एज ए बीपीएम और एबीपीएम, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एमटीएस और पोस्टमैन की एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या सिलेबस होता है ये बताने वाली हूँ एमटीएस का। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जीडीएस हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो जो अभी अभी थोड़ा थोड़ा आपके पास जो टाइम है, अगर आप वो बचाते हो, रोज़ दो 3 घंटा अगर आप अपने स्टडी पे लगाते हो, तो आपको एमटीएस एग्ज़ाम बहुत इजी जा सकती है। क्योंकि एमटीएस एग्ज़ाम इतनी इजी होती है कि आपके बेसिस पर, मतलब आपका क्या काम होता है उसमें, इसके बेसिस पर भी होते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, और थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं कुछ अलग लेवल के होते हैं। लेकिन आपके लिए उस 3 साल का आपको कंप्लीट करना पड़ता है जीडीएस का। लेकिन जो कैंडिडेट अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब आप अगर 2-3 घंटे रोज़ देंगे अपनी स्टडी के लिए, एमटीएस के लिए स्टडी के लिए, तो आपको मतलब एमटीएस की जो एग्ज़ाम होगी वो बहुत ही इजी जाएगी। क्योंकि आप जो रोज़ 2-3 घंटे दोगे उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एमटीएस का सिलेबस बताइए, एमटीएस का सिलेबस डिटेल में बताइए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और जो कैंडिडेट अभी जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैं उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो सिलेबस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी, कितने मतलब उसमें मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सामान्य ज्ञान, मतलब ये हिंदी में है, तो सामान्य ज्ञान आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 25 मार्क्स होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। फिर आपका जो मैथ्स हो गया वो उसमें भी आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होते हैं। फिर इंग्लिश हो गया, जिनका इंग्लिश अच्छा है, लेकिन उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका ख़राब है, इंग्लिश इतना प्रो लेवल का नहीं होता है, ये ईजी होता है। तो इसमें आपको दिक्कत के आने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है। अगर आप अभी से ही थोड़ी बहुत मतलब कोशिश करेंगे इंग्लिश की, तो आपको मतलब 25 में से 25 में भी आ सकते हैं। तो ये 25 और ये 25 हो गए। और जो हिंदी मतलब क्षेत्रीय भाषा जैसे कि हिंदी ही होती है, तो इसके लिए क्या सिलेबस होता है ये भी बताऊंगी। लेकिन ये जो 25 और 25 मार्क्स का होता है, लेकिन जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपकी 100 होते हैं। 100 मार्क्स की आपसे एग्ज़ाम होती है, आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, ये तो बात आपको पता ही होगी। और एमटीएस के लिए कोई भी मतलब टाइपिंग का एक्सपीरियंस आपको नहीं लगता है। ये सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और फिर आपको इंटरव्यू नहीं होता है उसके बेसिस पर। मतलब सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका जो रिज़ल्ट घोषित किया जाता है, और फिर आपको जो है एमटीएस की पोस्ट पर चुना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज जीके मतलब सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपकी जो भारतीय भूगोल है उसके बारे में पढ़ना होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अभी से ही तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। देन स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और खेल, मतलब जो संस्कृति और खेल है उसके बारे में आपको करना है। फिर आपकी जो सामान्य राजनीति, जो पॉलिटी है, भारत का संविधान, जो पॉलिटी की एक बुक होती है वो आपको पूरी पढ़नी है। क्योंकि संविधान मतलब भारत का संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान जो बायोलॉजी होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो भी आपको पढ़ने हैं। देन करंट अफेयर जो मतलब अगर आप 3 साल बाद देना चाहोगे तो आपको करंट अफेयर्स 3 साल के तो पता ही होने चाहिए, तो उसके रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स। तर्क करना और विश्लेषणात्मक क्षमता, ये तो सारी चीज़ें होगी आपकी जीके की। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या सिलेबस करना पड़ता है उसके बारे में। देन हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। संख्या प्रणाली, मतलब जो नंबर्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। दशमलव और अंश, जो अंश और छेद होते हैं उसके बारे में, परसेंटेज के बारे में आपको पूछा जाएगा। अनुपात उसके बारे में। देन लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में। साधारण हित, औसत, छूट, साझेदारी, समय और कार्य मतलब वर्क एंड टाइम, एंड समय एंड दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके रिलेटेड आपको जो मैथमेटिक्स में है सवाल पूछे जाएंगे। 25 सवाल होते हैं, इसके जवाब आपको अगर आसानी से लाने हैं तो आप ये भी ट्राई अभी से कर सकते हैं मैथ्स के सिलेबस के साथ। देन आपका इंग्लिश, कुछ लोगों का इंग्लिश मतलब इतना परफेक्ट नहीं होता है, उनके लिए दिक्कत आती है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, अभी से ही इंग्लिश की पूरी जो
प्रिपरेशन है वो कर लीजिएगा। इंग्लिश मतलब प्रो लेवल का इंग्लिश नहीं है, आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं, उसमें ही आपको जो है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, कंजक्शन हो गई, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपका नाम भी सुने होंगे, लेकिन अभी आप भूल गए होंगे, तो ये सिर्फ आपको एक रिवाइज करने हैं। देन टेंसेस, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, ये तो बहुत ही अच्छी मतलब आसान चीज़ें होती है। वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोवर्ब्स, पैराजेस, अनसीन पैसेज में आपको सिर्फ उसके जो उन्होंने पैसेज दिया होता है उसके बारे में आपको वहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो देने पड़ते हैं। तो ये तो मतलब अगर आप अभी से ही तैयारी करोगे इसकी तो आपको ये इजी जाने लगेगा। देन हम बात करते हैं हिंदी में आपको सही अंग्रेजी की समझने की क्षमता, इसकी जो सिलेबस है ये सही अंग्रेजी समझने की क्षमता, बुनियादी समझ और लेखन क्षमता भी। देन त्रुटि पहचान, मतलब जो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप इसमें स्पॉट द एरर, मतलब कुछ गलत है इसमें तो आप ये पहचानिए, इस टाइप का। रिक्त स्थान भरे, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के लिए, व्याकरण की तैयारी आप अभी से कर लीजिएगा। वाक्य की बनावट, समानार्थी, विलोम शब्द, जैसे इंग्लिश में था वैसे ही इसमें भी है, वाक्य पूरा करना, और वाक्यांश और मुहावरेदार शब्द, मतलब जो वाक्य प्रचार और मुहावरे होते हैं उनका आपको प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये तो हिंदी का सिलेबस हो गया। तो ये तो जो बताया है आपको जीके का सिलेबस, जीके का जो होता है वो आप कर लीजिएगा। मैथ्स का होता है, अंग्रेजी का होता है और हिंदी का होता है। तो ये 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम में अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। अगर आपके पास मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता तो हम बात समझ सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी टाइम है, 2-3 घंटे आप अभी से ही लगा लोगे तो आप ये एग्ज़ाम है आसानी से क्रैक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको EMTS के लिए 3 साल तक ही रुकना है। वैसे तो अभी पोस्ट की वैकेंसी आ ही रही है EMTS की, तो आप उसके मतलब उसका भी स्टडी कर सकते हो उसके साथ, और वो भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कुछ टॉपिक पर चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।